नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त महीने के राशिफल की और कुंभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 1 अगस्त से कन्या राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध 5 से 21 तक कर्क राशि में और 22 तारीख से सिंह राशि में बुध का प्रवेश होगा। शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके द्वितीय स्थान में है। लग्न में राहु बैठे हैं। लग्न लॉर्ड का द्वितीय स्थान में वक्र गति में होना, देखिए आप बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड शनि है। वक्र गति में होने पर आप कुछ योजनाओं को लेकर वापस से सोचेंगे कि किस तरह से आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। हर तरह की प्लानिंग को जो काफी समय से रुकी हुई है वो प्लान्स को आगे बढ़ाएंगे, और नई नई योजनाएं बनाना, नए नए चीजों को लेकर ट्राई करना, फाइनेंशियली प्लानिंग करना, ये सारी ही चीजें आपकी लाइफ का एक पार्ट रहेगा। तो बहुत ही अच्छा अप्रोच रहेगा। ये सेकंड हाउस में रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेकर जाएंगे, और आपने अपनी कहाँ कहाँ गलतियां करी है उसके बारे में आप वापस से सोचेंगे और वापस से उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो करियर संबंधित ये जो भी ट्रांजिट है आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी लेकर आएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो छठे घर में है। यहाँ पर शनि वक्रावस्था में है। यहाँ एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचता है, अपने सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर घर के खर्चे, घर के जो कहते हैं ना कि सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती, तो उसके कारण ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये सारी ही चीजों में शनि वक्र गति में अपने इनकम और अपनी सेविंग्स और अपने एक्सपेंसेस के बीच में फंसा रहता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर फिर भी बहुत ज्यादा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की डेफिनेटली रहेगी। वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, वाणी बहुत ज्यादा न्याय प्रिय रहेगी। फैमिली मैटर्स में आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। शुक्र यहाँ पर दृष्टि संबंध कर रहे हैं, तो सेविंग्स बढ़ने की भी संभावनाएं बहुत बढ़िया है। आप अपने ही दिमाग से, आप अपनी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और यहीं पर आपके इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़िया हो पाएंगे। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीय जो है पंचम स्थान में है। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आप कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित बदलाव भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आप जो भी काम करेंगे काफी कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे, तो एक बहुत बेहतर परिस्थिति है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ है जो है अष्टम भाव में है। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए जिसके ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध भी है, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कामों में आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर शनि का जो यहाँ पर वक्री दृष्टि है, तो कुछ प्रॉपर्टी के कामों में आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, कहीं काम रुक सकता है, या कुछ पैसों के कारण आपका काम रुकेगा, वापस से उसे रिस्टार्ट करेंगे, वापस से प्लानिंग करेंगे। कोई कंस्ट्रक्शन का इंटीरियर से लेकर या आपके वर्कर्स को लेकर या इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उलझन हो सकती है। मगर प्रॉपर्टी आप कोई भी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेकर रिनोवेट करना चाहते हैं, ये सारे काम आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, और काफी लग्जरी ओरिएंटेड थॉट्स रहेंगे आपके प्रॉपर्टी को लेकर। व्हीकल के अंदर भी आप एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार का रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं या कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ का पार्ट रहेगा। कोई नए व्हीकल की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। ये चीज जरूर कहूंगी कि आपके जो विचार होंगे, जो भी थॉट्स रहेंगे, उसमें बहुत ज्यादा खर्चे होंगे। मतलब आपके विचारों में भी आप जो भी करना चाहेंगे उसमें काफी खर्च होता हुआ नजर आता है मुझे। तो वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा।
पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश छठे घर में और फिर सप्तम भाव में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में कंफ्यूजन को हटाकर आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं या मेडिसिन में है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा आपका। यही चीज है कि कहीं पर भी घबराहट का आप शिकार मत होइएगा। आपको जो भी करना है क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट संबंधित कार्य करते हैं तो थोड़ा संभल के करिएगा। मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो सोच समझ के किया जाए, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर में गुरु है, सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो गुरु का ट्रांजिट है, उच्च के गुरु हैं, मगर छठे घर के अंदर वो बहुत ज्यादा फल नहीं दे पाते हैं। ये जरूर मैं कहूंगी कि यहाँ पर कोई भी हेल्थ इश्यूज, अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। दूसरी चीज, यहाँ कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड संबंधित समस्याएं हैं, पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम्स होती है जो भी वुमेन में है, और उसके अलावा कहा जाए कि कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं यहाँ पर परेशान कर सकती है। तो इस चीज को लेकर क्लैरिटी रखिएगा कि आप कोई भी चीज को लाइटली मत लीजिएगा, और अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहना होगा इस महीने, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लोन संबंधित चीजों में यही है कि लोन से जो भी, क्योंकि ये छठे आपके 11th लॉर्ड बन के भी गुरु यहाँ बैठे हैं छठे घर में, तो ऐसी परिस्थितियों में लोन को बढ़ाने का काम मत कीजिएगा। लोन जो है उसको पे ऑफ करने में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, मगर ये आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव समय ही है। 16 के बाद यहाँ पर और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि किस तरह से आपको पे ऑफ करना है। दूसरी चीजें, यहाँ कोई नई लोन भी लेते हैं तो आप ग्रेजुअल लेवल तक ले सकते हैं, बहुत बड़े हायर रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप जरूरत के हिसाब से जरूर ले सकते हैं, जितना आप पे कर सके। यहाँ रिस्क इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जुपिटर काफी अच्छे पोजीशन में है, तो लोन तो बहुत इजीली मिल जाएगा। पे ऑफ कैसे करना है उसकी क्लैरिटी के साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यहाँ शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, कहीं पर भी नहीं। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी छठे घर में और फिर सप्तम भाव में, तो सूर्य की परिस्थिति को देखते हुए आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना मैं वापस से बोल रही हूँ। दूसरा, 16 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे तो बिजनेस में और कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर अगर गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का वाद विवाद है तो वो 16 तारीख के बाद बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आने पर झगड़े विवाद होते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद की परिस्थितियां क्रिएट होती है। तो 16 तारीख के पहले भी है और बाद में भी है, तो ये महीना पूरा ही गृहस्थ जीवन के विवादों को कंप्लीटली अवॉइड करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर झगड़ने से आपको कोई फायदा नहीं है और ईगो क्लैश होने से आपके संबंधों में खटास होगी। और कुछ जिनके इस तरह की समस्या नहीं है, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको समस्या आ सकती है। तो कुछ ना कुछ परिस्थिति यहाँ है, मगर प्रोफेशनल फ्रंट पे कहीं पर भी नुकसान नहीं है। प्रोफेशनल फ्रंट पे आप 16 तारीख के बाद एक अच्छी परिस्थिति देख पाएंगे। हो सके तो पार्टनरशिप को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी बुध बनकर छठे घर में, फिर सप्तम भाव में। यहाँ शुक्र नीचस्थ है। देखिए, यहाँ हेरिडिटी से संबंधित लाभ तो डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, मगर ये ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ शनि का भी दृष्टि संबंध है, जहाँ आपको वेल प्लान्ड रिसर्च के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हेल्थ यहाँ पर एक कंसर्न हो सकता है, जिनके भी नर्व सिस्टम से लेकर या कोई भी प्रकार का यूरिन संबंधित समस्याएं हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। रिसर्च बेस्ड कामों में आपको सफलता है। कोई इंटीरियर या इस तरह का काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो एक तरह से कहा जाए कि कोई ज्वेलरी का काम करते हैं या डिजाइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए लाभकारी परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके
नवम भाव की, नवमेश जो है वो अष्टम भाव में है। तो भाग्य का स्वामी आपके अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। तो ये महीने में आप जो मेहनत करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, जो आपका दिमाग दौड़ाएंगे, वही चीजें आपके काम आने वाली है। यहाँ भाग्य का सपोर्ट एक ग्रेजुअल लेवल तक, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये जरूर कहूंगी कि जो भी आप करेंगे वो आपके सेल्फ मेड और आपके एफर्ट से ही होगा। कोई हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी तरफ रिसर्च बेस्ड है या आईटी का है तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। वहां पर आपको थोड़े एफर्ट्स करने पर सफलता मिलेगी। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश की परिस्थिति एक तरह से कहा जाए पंचम भाव में, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए लाभकारी परिस्थिति है। मंगल की परिस्थिति देखते हुए करियर से संबंधित कार्य में आपके निर्णय बहुत बढ़िया होंगे, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, और जिनका भी बिजनेस है बहुत अच्छा आप वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये समय बहुत बेहतर है कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए, कोई भी नया कार्य करने के लिए। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे और सुपीरियर्स के साथ भी आपके संबंध बहुत बेहतर होंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर आपके छठे घर में है, तो लाभ का स्वामी छठे घर में उच्च का होकर है, तो ज्ञान के द्वारा चीजें प्राप्त होती है। यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कुछ पेमेंट है जो आपके रुक रुक के आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। पर इस समय में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति दिख रही है और शनि का भी यहाँ पर दृष्टि संबंध है, तो जो रुके हुए पैसे हैं वो आने की संभावना है। रुके हुए पेमेंट है आपकी 16 तारीख के बाद बहुत अच्छे लेवल तक संभावना है कि वो आप वापस से आए। कुछ एफर्ट्स करने पर आपको मिल सकता है लाभ, और यहाँ पर लाभ की प्राप्ति जुड़ी हुई है बट एफर्ट्स के साथ। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड की परिस्थितियां सेकंड हाउस में। देखिए खर्च का स्वामी यहाँ सेकंड हाउस में है और वक्र अवस्था में है, तो खर्चे बने हुए हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो वेस्टफुल एक्सपेंसेस कह सकते हो, तो यहाँ अपने फैमिली के या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ट्रैवलिंग के पीछे भी खर्च हो सकता है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो वहां पर आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है, तो यहाँ पर खर्चे को लेकर आपको बहुत ज्यादा केंद्रित रहना होगा, क्योंकि यहाँ इनकम के सामने खर्चे भी उतने ज्यादा हैं। तो एक से दो माध्यम इनकम के आपको जनरेट करने में इस महीने में बहुत सहायता होगी। आप वेल प्लान्ड होकर उस तरफ आगे बढ़िए कि आप किस तरह से अपने इनकम के माध्यम को बढ़ा सके, क्योंकि महीना इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपको लेकर जा रहा है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।